अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान है। बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पंजाब की न्यू बुक फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.1। बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उससे ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमारे पास से चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? हम उसको लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, x प्लस वाई आयोटा। अब x और y आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये आयोटा से डिनोट होता है कि आपके पास ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ऐसे भी आयोटा वाला कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक में भी देख चुके हो, बट अभी एक छोटी सी क्विक रिवीजन करवाती हूँ और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके एग्जांपल के लिए नंबर लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा। तो x और y 2 और 3 है, जबकि आयोटा की जगह हमने एज इट इज आयोटा लिख दिया। अच्छा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमें अमूमन क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी गिवन होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट में x और y लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अब आपने आयोटा नहीं लगाना। हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो x है ये आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया बेटे, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लिखा जाता है? आयोटा लिखा जाता है। ओके, अब जरा सा देखते हैं कि ये आयोटा आया कैसे है, ये बनता कैसे है। बेटे, हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर मैं इसमें ए को 1 बी को 0, बेसिकली हम बी को 0 पुट करते होते हैं, मेन जो कंसर्न है वो। अगर मैं बी को 0 कर दूं तो बेटे यहाँ पर देखिए ए और सी तो 1 है, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पास कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें बी 0 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें, ये +1 है, इस साइड पर क्या हो गया? -1। ओके, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हो? अंडर रूट। बोथ साइड पर अंडर रूट ले दिया, स्क्वायर और स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब आप अगर कैलकुलेटर से भी चेक करो, अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर कैलकुलेटर एक्सेप्ट नहीं करता, आपके पास एरर आता है। सो बेसिकली जो अंडर रूट में -1 है, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है आयोटा। सो x विल बी इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की जब भी आपसे वैल्यू पूछी जाए वो क्या होगी? अंडर द रूट -1। ओके, और अगर मैं इस पे स्क्वायर ले लूं, आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -1। सो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू भी आपके लिए लिखी है। ठीक हो गया बेटा, एक बेसिक सा आपका इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में आपने ऑलरेडी जो चीजें पढ़ी थी मैंने इसको सम अप कर दिया। अब हम मेन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और वहां पर देखते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हर एक टर्म का। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला भी होना चाहिए। अच्छा बेटे, पहले मैं आपको फार्मूला लिख के देती हूँ और फिर मैं आपको बता भी देती हूँ कि फार्मूला आपने याद कैसे रखना है, देखिए ड्राइव कैसे हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखो आपको यहाँ पेयर की फॉर्म में है तो मैं पेयर की फॉर्म में ही लिखूंगी। ए कोमा बी, आपके पास फार्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा जी, आपके पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए की वैल्यू क्या है? -4 और बी की वैल्यू है 7। तो बेटा बेसिकली हम इसमें बस वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। बट बेटा साइड पर मैं आपको इसका सोल्यूशन ही बता देती हूँ कि ये फार्मूला आया कैसे है। आपके बुक में भी सोल्यूशन गिवन है, बेसिकली प्रूफ गिवन है, बट यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ कैसे। देखिए बेटे, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स की यूज करें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 2, एक नंबर है 2, इसका आप मुझे इनवर्स बताएं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या कहते हो? 1/2। तो बेसिकली आप रेसिप्रोकल करके लिखते हो ना कि ये 2 है तो 1/2 इसका इनवर्स होगा। उसकी रीजन ये होती है कि जब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? 1, क्योंकि ये नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखो तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है?
ए प्लस बी आयोटा, तो अब इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए? इसका इन्वर्स आपके पास 1/a+b आयोटा होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बेसिक सी बात है भाई। ओके, लेकिन अब इसमें एक मसला है। अब वो मसला ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी कि जो आयोटा है, इसकी एक समझे एक लॉजिक है, या ये इसकी डिमांड है, डिमांड कह लें, कि कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आए तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। हम कभी भी सोल्यूशन में अंडर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं लिखते। ये अब चीज़ आपने याद रखनी है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे कहीं पर सोल्यूशन में डिनोमिनेटर में अंडर आयोटा आ रहा है, जस्ट रिमूव इट। अब वो रिमूव कैसे होता है, चलें वो देखते हैं। बेटे इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, आपने रैशनलाइज करना होता है। अगर ये ए प्लस बी आयोटा है तो किससे रैशनलाइज होगा? ए माइनस बी आयोटा से। ओके चलें सॉल्व करते हैं। 1 से जब ये टर्म मल्टीप्लाई हुई तो ये तो एज इट इज आ गई। लेकिन नीचे देखें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा ही है। ओके अब इसको जरा सा थोड़ा और सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। अभी मैंने आपको पीछे ये बात बताई है बेटे, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। ओके, तो आयोटा के स्क्वायर का माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गए? प्लस। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या अब आप इन्हें सेपरेट करके लिख सकते हो? यस, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये एग्जैक्टली सेम टर्म है जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिया। अब सिर्फ फर्क ये है कि बेटा यहाँ पे आयोटा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए आयोटा चलता हुआ आ रहा था। ये आपके पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है जिसमें हम आयोटा का वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके बेटा जी, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है चलें अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। आपके पास ए क्या था? -4, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लें। -4 अपॉन, ये टर्म कैलकुलेटर पे डालें, यू विल गेट 16 प्लस 49, 16 प्लस 49। ओके सो ये बन जाएगा 65 अपॉन 65। ये है आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आपको सोल्यूशन भी समझ आई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके आपके पास अगेन 2 नंबर्स हैं। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लिख दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है किसका? ए कॉमा बी का, जो कि हमने पढ़ा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ए की वैल्यू क्या गिवन है? √2। बी की वैल्यू गिवन है -√5। सिंपली पुट कर दें, ए √2 का स्क्वायर प्लस, बच्चे अब ये ध्यान रखो ये माइनस बाहर नहीं लिखा जाएगा, बी का स्क्वायर है ना तो ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है अमूमन बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। माइनस और फिर बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय सेम इसी तरह लिखना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चल ऊपर तो √2 आ गया बेटे, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 2 रह गया। अच्छा अब देखिए माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 5 के स्क्वायर के साथ √ है तो ये इससे कैंसिल हो गया, सिंपल 5 रह गया। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी 2 + 5 आ जाएगा, और 5 और 2 कितने होते हैं? 7, √5/7। ये आपके पास इनवर्स का आंसर। ठीक हो गया बेटे, ये था आपका पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर आपके पास √2 माइनस √5 गिवन था। पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास 1 और 0 गिवन है। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? ए बी का, विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 0 है। सॉल्व करते हैं बेटा, ए की जगह आ गया 1, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी की जगह 0, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। अच्छा बेटे देखो नीचे तो 1 आ गया, 1 बाय 1 इज 1, अगर ऊपर 0 है तो सारी टर्म 0 हो गई, तो सिंपल इट्स 0। तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 3 ही पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो। द सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मतलब कि a प्लस बी आयोटा, आपने इस फॉर्म में लिखना है कि रियल पार्ट को सेपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बिल्कुल कुछ नया डिफरेंट नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको मेथड बताया था, मेथड क्या था, आपको रैशनलाइज करना होता है। 4 प्लस 5 आयोटा है तो 4 माइनस 5 आयोटा से हम इसको रैशनलाइज करते हैं। बेटा हम इसलिए करते हैं रैशनलाइज, इसकी भी रीजन देख लें। आपके पास हमेशा जैसे ही रैशनलाइज करते हो नीचे फार्मूला बन जाता है और उस फार्मूला से आपके पास आयोटा की टर्म खत्म होती है। एनीवेज 2 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास, चलें एक स्टेप में पहले लिख लें, 4 प्लस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 4 टू ज़ा 8, 5 टू ज़ा 10 आयोटा, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये a प्लस बी, ये माइनस बी। बच्चे यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप एक एक टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लो जिस तरह मैंने किया, आंसर सेम रहता है, बट अच्छी बात है आप फॉर्मूला यूज कर लो। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये a और ये b। चलो अब देखें यहाँ से, ये 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 और 28 कितने होते हैं, 38। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है माइनस 1। इसको दोबारा से लिख देते हैं, आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। चले सो वो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर। 8 और 35 सॉल्व हो सकते हैं बेटा, ये बन जाएगा माइनस 27, 38 आयोटा 16, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस 1। सो ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस 16 और 25 कितने होते हैं बेटे, 41 डिवाइडेड बाय 41। तो उन्होंने आपसे कहा था सेपरेट करें, तो ये आपको पता है ना कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म दोनों के साथ लिखी जा सकती है। सो दिस वन और दिस वन, यहाँ पर हम लिख देंगे आयोटा, क्योंकि ये वाली टर्म कौन सी है, आयोटा। तो आपका रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। क्लियर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 2। अब अगर आप पार्ट नंबर 2 देखो, सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है, इसलिए आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट ऊपर देखो तो स्क्वायर है, पहले हम इसको ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बेटे अब यहाँ पर आपको एक कंसर्न होगा कि मैम ये तो -2 है, आप a प्लस बी का फॉर्मूला क्यों यूज कर रही हैं, ठीक है। तो देखो बेटे मैं a को -2 कंसिडर कर रही हूँ, ये बेशक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैंने पूरे को a कह दिया, ठीक है, और 3 आयोटा को b कह दिया, तो बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस, मैंने इसलिए ऐसे किया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम इसको 3 आयोटा -2 अरेंज करके भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इस पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये भी तो लॉजिक है।
तो बेटा यस, आप ऐसे भी करके कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप ये चीज भी कंटिन्यू कर लो, बिल्कुल सेम आंसर आता है। बट अभी मैंने क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखी हूँ, इमेजिनरी बाद में, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। बट इससे भी करोगे परफेक्ट आंसर आएगा। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर, यानी कि जो भी ए मैंने लिखा उसका स्क्वायर, फिर जो मैंने बी लिखा उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। -2 का स्क्वायर, बेटा माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। बेटे 4 में से 9 जाए विच इज -5। अच्छा अब देखो ऊपर वाली टर्म तो सॉल्व हो गई। अब ये रियल और ये इमेजिनरी ये आपस में तो नहीं सॉल्व होते ना, एक रियल पार्ट रह जाता है एक इमेजिनरी। अब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, रैशनलाइज करके। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने रैशनलाइज कर दिया तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -5 -12 आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, -5 1 इंटू -5, -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म देगा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था, और उससे आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। तो बेटा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो अब देखिए ये -5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, सो 12 और 5 माइनस होंगे, -7 आयोटा। बेटा बड़ी वाली टर्म का साइन आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होता है, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा -12, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आता है -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो गए +1, 12 और 5 ये आपके पास क्या आ गया -17, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो अगर आप इसे सेपरेट करके लिखो 17/2 और 7/2 आयोटा, ये है आपके पास योर सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 2। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 3 देखें। अच्छा पार्ट नंबर 3 में आपके पास आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा है, ऊपर तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सो इसीलिए हम डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे। बच्चे फिर से बता रही हूँ हम रैशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक या टेक्निक है रैशनलाइज। सो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा स्क्वायर, बेटे a प्लस बी a माइनस बी, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सो ये आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है -1, तो आप यहाँ पर -1 लिख दोगे, 1 और फिर से -1। ठीक है, सो ये माइनस माइनस क्या हो गया +1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बन गया आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2, सेपरेट कर लें आयोटा बाय 2 और 1/2। ठीक है, और अब इसको जरा सा अरेंज करके लिखे, अरेंज इस तरह कि पहले रियल पार्ट लिखे फिर इमेजिनरी पार्ट लिखे। ठीक है, ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3। बच्चे पार्ट नंबर 4 को देखो। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें तो बेटे ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर को खत्म करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको फार्मूला पता है हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो है a प्लस बी a माइनस बी। ये रैशनलाइज के टाइम यूज होगा, तो मैंने अभी साइड पर लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन
ना। ओके जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा बेटे 2ab पहले लिखो या बी स्क्वायर पहले लिखो, इसे फर्क नहीं पड़ता, अभी डिवाइड एज इट इज चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आयोटा, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा। ओके बेटे, 16 में से 9 जाए आपके पास क्या रहता है 7 प्लस 24 आयोटा। ओके, अब ऊपर वाला सारा सिस्टम तो सॉल्व हो गया, अब आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है, तो हम रैशनलाइज कर देंगे। 4 माइनस है तो 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। चले, ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 7 प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। चले, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 24 4 जा होता बच्चे आपके पास 4 जा 16 और 96। ओके बेटा जी, यहाँ पर आप देखो तो आपके पास नेक्स्ट है 24 इंटू 3, ठीक है। सो 24 3 से आपके पास होता है 72, तो 72 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ऊपर देखो तो 21 और 96 आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास सॉल्यूशन आ सके। ओके जी बेटे, इनको ऐड करो 28 और ये बनेगा 117, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो -72, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 28 में से 72 जाएंगे -44 दिस। अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, वो माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -44 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब रियल पार्ट को अलग लिख लो और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिख लो, तो ये है आपका पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें आपने सिंप्लीफाई करके सेपरेट करके लिखना था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करो, तो लिखा हुआ है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। ओके, इफ एंड ओनली इफ, बेटे इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ओके, अब जरा समझे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये बार का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। इस z बार का मतलब ये होता है अगर z आपके पास x प्लस वाई आयोटा है, ठीक है, तो जो भी ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इस बार का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, रियल का पार्ट बेटा नहीं चेंज करते होते, वो एज इट इज ही रहता है। सो ये आ गया, क्लियर। अच्छा जी, ये बात तो समझ आ गई आपको। अब जरा ये समझें, उन्होंने क्या आपने ये प्रूव करना है कि z बार जो है वो z के इक्वल होगा अगर z रियल है, ठीक है। अच्छा, अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि आपने दोनों साइड से प्रूव करना है। पहले आपने ये सपोज करना है कि z रियल है, तो ये प्रूव हो जाएगा। फिर आपने सपोज करना है कि ये इक्वल है, तो z रियल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्सली वाले फॉर्मूला से करते हैं, कन्वर्सली टाइप क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मैं z को रियल लेट कर लेती हूँ, ठीक है। सो लेट करते हैं कि z इज रियल, ठीक है। मैंने लेट कर लिया, लेट सपोज z इज रियल। अगर z रियल है तो बेटा z कैसा होगा, उसका सिर्फ रियल पार्ट होगा ना, इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर प्रॉपर z भी लिख देती हूँ, a प्लस बी आयोटा आपका मेन z है,
अगर ये रियल है ए विल बी जी ए हो जाएगा क्योंकि उसका बी पार्ट 0 है। चले, अगर ये है तो बेटा इसके ऊपर अगर मैं कॉन्जुगेट लूं, मॉड लूं, ऊपर बार लूं, सॉरी बार, तो अब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है नहीं, तो साइन भी उसका चेंज नहीं होगा। यहां से देखें दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। सो z इज इक्वल्स टू z बार। आपने यही बात प्रूव करनी थी, अगर z रियल है तो ये दोनों सेम होते हैं। अब हम इनवर्स चलते हैं, कन्वर्सली। कन्वर्सली में आप कहोगे सपोज अब हमने z और z बार को इक्वल कह दिया, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया z और z बार आपस में क्या है, इक्वल है। तो जरा आप वैल्यूज डालें, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, z बार की वैल्यू होगी फिर a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान करो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर ले आओ, सो माइनस a प्लस बी आयोटा, ठीक है। a और a कैंसिल हो गए, 2b आयोटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब बेटा आपको ये बात पता है कि 2 भी 0 नहीं है, 2 डेफिनेटली एक नंबर है, आयोटा भी 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है, b 0 है। ओके, अब z में जरा b को 0 करके देखें, z का आंसर क्या आ जाएगा, a, तो z क्या रियल ही नहीं आया, सो z इज आर रियल, ठीक है। सो बच्चे आपने यही बात प्रूव करनी थी। सो हेंस, अच्छा एक काम करें, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको 2 कह लें, और फिर कहते हैं कि हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया, वी प्रूव दैट कि z और z बार इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ओके बेटा जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आपने प्रूव करना था, सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 में जरा स्टेटमेंट पढ़ो, z बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, बेटा c कॉम्प्लेक्स नंबर हो कहते हैं, आपने प्रूव करना है z प्लस z बार को 2 पे डिवाइड करो तो वो रियल ऑफ z बनता है। ओके, करके देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं z को a प्लस बी आयोटा, और z बार फिर क्या बनेगा, a माइनस बी आयोटा। इस वाली साइड को लेके चलते हैं, z प्लस z बार बाय 2, z की वैल्यू लिखी, z बार की वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गए, 2a बाय 2 विच इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो a कौन है, रियल पार्ट है z का, विच इज इक्वल्स टू रियल ऑफ z, और आपने यही बात प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखो, सेम उसी टाइप का, वो इमेजिनरी कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, सो z लेट किया, a प्लस बी आयोटा, और इसका बार फिर बनेगा a माइनस बी आयोटा। सॉल्व करते हैं, z माइनस z बार बाय 2 आयोटा, z क्या है, a प्लस बी आयोटा माइनस, ओके बच्चे अब ये बात देखो, माइनस इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, b। अच्छा बच्चे यहाँ पर ना अमूमन बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है b, तो बेसिकली आ तो ये इमेजिनरी गया। अब बच्चे ये कहते हैं कि मैम आयोटा भी तो साथ में आया, बी आयोटा आना चाहिए था इमेजिनरी। बच्चे ऐसा नहीं होता, ये मैं आपको दोबारा से कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। देखें a प्लस बी आयोटा, ये जो a है ना इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो b है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ओके, सिर्फ आयोटा साथ जो लिखा होता है वो डिनोट कर रहा होता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी है, किस्म की हिंट है, लेकिन आयोटा को साथ नहीं लिखते होते इमेजिनरी पार्ट के लिए, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ बी उसका इमेजिनरी पार्ट है, बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट के लिए नहीं सूटेबल, ठीक है। आयोटा सिर्फ इसको डिनोट कर रहा होता है कि ये आपके पास इमेजिनरी है, क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखो
आपके पास आ गया है मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार। चलिए ये आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, लेट हमने किया जी को ए प्लस बी आयोटा और जी बार को ए माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया, चले यहाँ तक तो बात समझ आती है। ये मॉड क्या है बेटे? ये आपके पास बेसिकली मॉडुलस है, ठीक है, जिसे आप मैग्नीट्यूड का वर्ड भी यूज करते हो, ठीक है। सो मॉड का आपका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ध्यान दो, मैंने आयोटा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ओके। आपको उसका स्क्वायर चाहिए, चले यहाँ पर साइड पर लेते हैं। अगर आपके पास ये है तो मैं अगर बोथ साइड पर स्क्वायर ले लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो मॉड का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये बात तो मुझे पता चल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वाकई वो इसकी इक्वल आएगा भी कि नहीं। चले जी का मल्टीप्लाई करते हैं जी बार से, तो ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा से। अच्छा, जिस तरह मैं पहले आपको कहती आई हूँ ना, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला यूज कर लें, इसमें मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि लाजमी है फार्मूला यूज करना या हम नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेटा नॉर्मल मल्टीप्लाई भी हो जाता है, ए इंटू ए स्क्वायर ए बी आयोटा ए बी आयोटा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस और प्लस हमेशा टर्म कैंसिल होती है, तो बचता कौन है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके बेटे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1, माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका आंसर है, ये मॉड के स्क्वायर का आंसर है। ठीक हो गया बच्चे, तो यही आपने प्रूव करना था। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। इसके 3 ही पार्ट्स थे जिसके अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना था। बेटे अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करो। Z1 गिवन है, Z2 गिवन है और Z3 गिवन है, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा कि ये वाली टर्म बनाओ, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखो, यानी कि सेपरेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले तो ये टर्म बनाते हैं। इसके लिए आपको Z1 और Z3 का बार चाहिए और Z2 सिंपल चाहिए। तो Z1 का बार क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा, और Z3 का बार क्या बनेगा, 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, ओके। और Z2 तो सिंपल चाहिए, इसको लिख के देखते हैं, डिवाइडेड बाय Z2। बेटे ये बनेगा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा का ओके, ठीक है। ये Z2 है, Z स्क्वायर नहीं है, ओके। हमने तीनों टर्म्स लिख दी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 3 2 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी फिलहाल तो इसको एज इट इज रखें। चलो अब अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 माइनस 7 आयोटा, 6 और 1 7 होते हैं ना, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये साइन क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। सो 3 माइनस 2 आयोटा, 2 में से 3 जाएंगे, -1 -7 आयोटा दिस, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने इसको क्या करना है, अलग अलग फॉर्म में लिखना था ना, यानी कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग। और एक और ध्यान दे, आयोटा कहाँ आ गया है, डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर में से आयोटा को कैसे हम लोग खत्म करते हैं, हम लोग रैशनलाइज करते हैं दिस टर्म। तो ये किससे रैशनलाइज होगा, 3 प्लस 2 आयोटा से, 3 प्लस 2 आयोटा से, ओके। सो -1 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 2 आयोटा से, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 2 आयोटा से। चले -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -3 माइनस 2 आयोटा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो -3 माइनस 23 आयोटा
आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, वो माइनस हो गया माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर 14 और 3 सॉल्व हो तो क्या आता है 11 माइनस 23 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस, वो माइनस और ये माइनस प्लस, 9 प्लस 4। ओके, सो 9 प्लस 4 आपके पास क्या होते हैं 10 11 13 होते हैं। सो अब रियल पार्ट को सेपरेट लिख दो और इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट लिख दो। ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर योर पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटे। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंडीशन के थ्रू सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, Z1 और Z2 गिवन है, आपने ये फॉर्म सॉल्व करनी है। ओके, आपको मैंने सबसे पहले तो Z के मॉड का फार्मूला बताया, मॉड्यूलस का क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो पहले तो हमें ये सारी टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद हम इस पे ए बी फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ। क्लियर, चलिए 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चलो 20 और 4 आपस में ऐड हो तो क्या बनता है 24, और ये आ जाएगा +2 आएगा। अब देखें रियल पार्ट इसमें क्या है 24 और इमेजिनरी पार्ट है 2, तो फॉर्मूला लगा दें 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा आप कैलकुलेटर उठाएं और 24 का स्क्वायर चेक करें, विच इज 576, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन दोनों को ऐड करो, आपके पास बनता है √580। और अगर बेटा इसको आप यहाँ पे भी आंसर कह सकते हो, और आप कैलकुलेटर पे अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो ऑटोमेटिकली इसको मजीद फॉर्म में सॉल्व करके दे देगा, विच इज 2√145। ये दोनों आंसर है, यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसमें आपने ये कंडीशंस को सॉल्व करके इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2। बेटा यहाँ पर भी देखो 3 Z1, इस पे वैल्यू लिखो, Z1 बचे आपके पास था 2 + 7 आयोटा। ठीक है, और फिर Z1 का मॉड बार, सॉरी Z1 का बार, बार का क्या मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। ठीक है, ओके 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 14 आयोटा। चलें 6 और 4 आपके पास कितने होते हैं बच्चे 10, 21 और ये कितने बन गए 7 आयोटा। ठीक है, ओके, सो प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21। ओके, ये आपके पास आ गया 7 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने इसके ऊपर मॉड फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे साइड पर लिख लें, A 10 है और B 7 है। सो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चलो सो ये आपके पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 7 का स्क्वायर 49, सो इट विल बी अंडर द रूट 149। ये आ गया आपके पास सोल्यूशन विच इज अंडर द रूट ऑफ 149। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास -7 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से। Z2 आपके पास था -5 + 3 आयोटा, और इसका जो ऊपर से आपके पास बार है उसकी वजह से ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। चलिए 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, उसके बाद -10 -6 आयोटा। 35 में से 10 जाएंगे यू विल गेट 25, माइनस माइनस प्लस -27 आयोटा।
सो ए आपके पास है 25, बी आपके पास है -27। अगेन अब यहाँ पर देख लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस यहाँ बाहर लिख देते हैं और फिर उनका आंसर में एरर आ जाता है। बेटे ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखना है जो आपके बी की टर्म के साथ आ रहा है। ओके, सो अंडर द रूट 25 का स्क्वायर होता है बच्चे 625, 27 का स्क्वायर होता है 729। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो 1354, ये आ गया आपके पास सोल्यूशन फॉर योर पार्ट नंबर 3। ठीक है बेटे, ये था आपका पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर आपने Z2 को यूज किया और उसको सॉल्व किया। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं हमारे पास जो उसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या डेटा गिवन है। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 आपको कह रहे हैं Z1 प्लस Z2 का क्यूब। ओके, करके देखते हैं। Z1 था आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 आपके पास है -5 प्लस 3 आयोटा, और इस सारी टर्म का क्यूब फिर मॉड है। चलो 5 में से 2 जाएंगे, यू विल गेट -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला याद है बच्चे? क्या फार्मूला था? a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, ओके। अब इस फार्मूला को अगर आपने इस तरह भी पढ़ा हुआ है और बच्चे इस तरह भी पढ़ा हुआ है, 3a² बी 3ab²। ठीक है बच्चे, ये इधर से ही आता है, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो और ए बी को बी से मल्टीप्लाई करते हो। सो मैं ये वाला यूज करने लगी हूँ। आपने ये पढ़ा ऐसे भी लिख लो, वो मल्टीप्लाई तो फिर भी हो जाएगा। अब फिर से ध्यान रख लो बेटा, ए अब आपने -3 लिया और बी आपने 10 आयोटा लिया। चलें अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, -3 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक हो गया बच्चे, ये मैंने सारा फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया। आप देखते जाएं बेटे, माइनस का क्यूब माइनस देता है, 3 का क्यूब 27। ओके, यहाँ पर जरा समझें, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 10 जा 270, 7 आयोटा आ गया। यहाँ पर समझें, आयोटा स्क्वायर से आएगा -1, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 3 जा 9 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 से, तो 900 आ गया। और 10 का क्यूब आपके पास 1000 और आयोटा के साथ क्या आएगा ये आपने ध्यान रखना है बच्चे। अब देखो ये आयोटा क्यूब है ना, मैं इसको तोड़ देती हूँ, एक दफा आयोटा लिखती हूँ और एक आयोटा स्क्वायर लिखती हूँ। 27 और 900 ये आपको देते हैं 873 और 270 आयोटा। आयोटा स्क्वायर से क्या आ जाएगा -1000 आयोटा। ओके, अब यहाँ पर देखो तो 270 और 1000 सॉल्व हो सकते हैं, विच इज -730। अब आपकी फॉर्म बन गई, ए आपके पास 873 है, बी आपके पास -730 है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 873 का स्क्वायर -730 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चे, आपके पास जो टर्म आती है विच इज अंडर द रूट 1295029, और जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हो बच्चे ये भी आंसर है, और 109 अंडर रूट 109 ये भी इसका आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, बात एक ही है। सो आप उस तरह लिखो या इस तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के से 4 ही पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और उसमें अपना डेटा चेक करते हैं कि आपके पास क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग, चले जरा पढ़े समझे। आपके पास है आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2 3 4, इन सब को ऐड करने से 0 आता है। ओके, चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले एक चीज समझो, अगर आयोटा की किसी भी नंबर की, आयोटा का भी छोड़ो ना, अभी हम जनरल जरा डिस्कस करते हैं। मैं आपसे कहूँ x की पावर है p + q,
आपने पढ़ा हुआ है ना, आप x की पावर p इंटू एक्स की पावर q लिख सकते हो, ऐसा है ना, ये आपने बात पढ़ी हुई है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ये ऐड हुई हुई है तो मैं इसको जरा स्प्लिट करना चाह रही हूँ, आयोटा n इंटू आयोटा की पावर 1, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन आयोटा n आयोटा की पावर 2, आयोटा n आयोटा की पावर 3, आयोटा n आयोटा की पावर 4। इन सब में आयोटा की पावर n तो कॉमन आ रही है, वो मैंने लिख दी। पीछे क्या रह गया, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। चलो यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब यहाँ पर देखो, मुझे जिसके आंसर पता है वो तो लिख ही सकती हूँ बेटा, ये तो आयोटा है। आयोटा स्क्वायर का आंसर आपने क्या पढ़ा हुआ है, -1, ओके। आयोटा क्यूब को मैं तोड़ सकती हूँ, कैसे तोड़ू, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में 3 है ना, 2 और 1 में मैंने तोड़ दिया। आयोटा 4 को मैं 2 और 2 पे तोड़ देती हूँ। बेटे मैं इनको क्यों इस तरह स्प्लिट कर रही हूँ, ब्रेक इसलिए कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्यूब 4 इन सब की वैल्यूज तो नहीं पता, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर रही हूँ। चले दोबारा से वैल्यूज लिखते हैं जो जो हमें पता चली। आयोटा -1, यहाँ से क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आयोटा, ओके। अब ये जरा समझे, यहाँ पर आएगा एक दफा माइनस आयोटा और फिर से -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। बेटे ये आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गए, -1 माइनस माइनस +1, यहाँ आ गया 0, ये मल्टीप्लाई होके क्या देगा 0, हेंस प्रूफ। आपने यही बात प्रूफ करनी थी, ठीक है बच्चे। अच्छा अब ये काम नहीं करना कि n की जगह वैल्यूज लिख दो कि मैम n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए चेक कर लो। उन्होंने आपसे कहा है फॉर ऑल n, इसलिए आपको जनरल करना पड़ेगा, खुद से एक या दो वैल्यूज लेके प्रूव मत कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट पढ़े, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की वो सबसे छोटी वैल्यू आपने बतानी है जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 2n हमें 1 देगी, ठीक है। ये चीज प्रूव करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि पहले ये साइड प्रूव करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 2n गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। बेटा सबसे पहला स्टेप, अभी हमें ये नहीं पता हम क्या करने वाले हैं कुछ भी, ठीक है। अभी मैं आपको ना स्क्रैच से लेके चलती हूँ। अभी हमें सिर्फ ये बात पता है कि डिनोमिनेटर को क्या, डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वो रैशनलाइज होता है, ठीक है। चले जरा करके देखें, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रैशनलाइज हो गया, ठीक है बेटे, ओके। 1 प्लस आयोटा से, और इस सारे की पावर है 2n, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो बेटे अगर आप देखो तो ये बन रहा है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे बन रहा है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये सारी टर्म के ऊपर है पावर 2n। चलो अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक सेकंड में जरा इसको पॉजिटिव करके लिखूं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दिस होल टर्म 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे। अच्छा आयोटा और आयोटा कितने हो गए, 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा -1, 1 आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा, वो माइनस और ये माइनस +1, होल पावर 2n इज इक्वल टू 1, 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा बाय 2 होल पावर 2n इज इक्वल टू 1, 2 और 2 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या रह गया, आपके पास यहाँ पर आ गया, इसको आप ऐसे कह लो कि आपके पास आयोटा रह गया, पावर 2n इज इक्वल टू 1। अच्छा अब अगर आप देखो आयोटा, अगर मैं इसको जरा ऐसे लिखना चाहूँ, बेटे जरा समझें, ये मैंने 2 पहले लिख दिया, उसकी पावर n कर दी, आयोटा स्क्वायर तो मुझे पता है विच इज -1 की पावर n, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक तो आ गया। अब देखो तो आपने -1 की ऐसी कौन सी पॉजिटिव नंबर पुट करना है यहाँ पर
जिससे आंसर 1 आ जाए। चेक कर लेते हैं। 4n इज इक्वल टू 1, सबसे छोटा तो पॉजिटिव वैल्यू यही है ना। सो -1 की पावर क्या 1 आता है? नो, ये 1 नहीं आता, ये तो -1 आता है। बल्कि आप इसको, एक मिनट में आपको बताती हूँ, आप ऐसे लिखो। आपने इसको सॉल्व किया, -1 आया, जबकि इसको 1 आना चाहिए था। नॉट ट्रू। ओके, हम n की जगह 2 पुट कर लेते हैं। -1 की पावर 2 इज इक्वल टू, -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? +1, विच इज इक्वल टू 1। इट्स ट्रू। सो n इज इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। कि यहाँ पर 2 पुट करने से, n की जगह 2 पुट करने से आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी बड़ी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा वो नंबर क्या है? 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास जो ये वाली स्टेटमेंट गिवन थी, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देगी, विच इज इक्वल टू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n इज इक्वल टू 2, आंसर देगी 1। यही आपने बात प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? बस ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझ के करें। शो डैट, आपने क्या प्रूव करना है? द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन 4। n जो है वो 4 से बड़ा है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। और आयोटा की पावर r, ठीक है, कि आयोटा की पावर n एंड आयोटा की यहाँ पे देखिए सर, आयोटा की पावर n जब n 4 से बड़ा होगा वो आयोटा की पावर r बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो वेयर r इज द रिमाइंडर, r क्या है? आपके पास रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, n को जब 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम r कहेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं बेटे। अब देखें, हमने ये प्रूव करना है कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r सेम है। लेकिन कब सेम है? n जब नेचुरल नंबर से हो और r जो है, और n जो है वो ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया, ओके। ये बात है, हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब आपको याद हो तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता है। आपके पास यहाँ पर मैं आपको समझा के बताती हूँ बेटे, आप उस फॉर्म को ऐसे लिखते होते हो। मैं आपको अगर फॉर्मूला लिख के दूं तो इट विल बी लाइक n विल बी इक्वल्स टू 4q प्लस r। ये कैसे आया मैं आपको समझाती हूँ बेटा। आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 11 को 4 पे डिवाइड करके दे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 11 को आपने 4 पे डिवाइड करना है। सो यहाँ से क्या आएगा? 4 2 सा 8, पीछे क्या रह गया? 9 10 11 3। आप क्या लिखते होते हो? ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये आपके पास 11 होता है डिविडेंड, उसके बाद ये आपके पास होता है डिवाइजर, ये 2 आपके पास होता है क्वोशिएंट, और ये 3 आपके पास होता है रिमाइंडर। सो बेसिकली आपके पास जो डिविडेंड कैसे आता है? क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या बोला? जब n को डिवाइड किया आपने 4 से तो ये उसका रिमाइंडर है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर दोबारा से देखो, आपके पास आपने क्यों, अब देखो हमें ये तो नहीं ना पता, उन्होंने आपको सिर्फ इतना बोला है r जो है वो रिमाइंडर आता है जब n डिवाइड होता है 4 पे। ठीक है, n डिवाइड हो रहा है 4 पे, और कुछ सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर में r आ जाता है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि क्वोशिएंट क्या है, तो मैंने उसे क्यों रख दिया। 4 को q से मल्टीप्लाई करो, उसमें r ऐड करो तो वो n बनेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, 4q प्लस r इज इक्वल टू n। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग आप अगर अपनी वैल्यू लिखो, ये वाली आयोटा की पावर 4q प्लस r इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू आयोटा की पावर n ना। इसको सॉल्व करते हैं बेटे, इसको आप एक साइड से लेके चलो ऐसे। आयोटा की पावर n को मैंने क्या लिख दिया? आयोटा की पावर 4q
प्लस आर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और एट द एंड ये आपके पास आयोटा आर प्रूव हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो आपके पास, इसमें कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, ये कर लेते हैं बेटे। अब मैं क्या इनको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ? हमने पढ़ा ना कि अगर ये ऐड हो रही हो पर पावर्स तो हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब आयोटा की पावर 4 की पावर क्यू इंटू आयोटा की पावर आर। अच्छा मुझे बताएं आयोटा 4 क्या होता है? चले अभी हमें क्योंकि नहीं पता तो मैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख देती हूँ। ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, 4 कैसे टूटता है, 2 इंटू 2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, -1 ऊपर स्क्वायर पावर क्यू इंटू आयोटा आर। अच्छा यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अब देखें -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो 1 की पावर क्यू 1 की पावर आर। 1 की कोई भी पावर लो बेटा, 1 की पावर प्लस में लो माइनस में लो कुछ भी, तो वो हमेशा क्या देता है, +1। ठीक है, 1 आ गया इंटू आयोटा आर, तो क्या आ गया आयोटा आर। आपने यही तो प्रूव करना था कि आयोटा की पावर आर की इक्वल है, हेंस आयोटा एन विल बी इक्वल्स टू आयोटा आर। ठीक हो गया बेटे? यहाँ पर हमने थ्योरम को यूज कर लिया कि आपके पास कैसे डिविडेंड डिवाइजर आपस में मल्टीप्लाई हो, उसमें रिमाइंडर ऐड हो तो डिविडेंड बनता है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। बेटे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड होती है। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं पर कोई भी आपको एरर आता है या कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।